आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th। इसमें आव्यूह का सेकंड पार्ट देखने वाले हम जो है। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देख चुके हैं कि आव्यूह क्या क्या होता है। उसको अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ही उपयोगी है और उसी से संबंधित अपने को जो है आगे बढ़ना है। जैसे कि इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि जो आव्यूह है ये 3.9 प्रश्नावली है इसमें भी, ठीक। मतलब 9 प्रश्नावली है इसके अंतर्गत। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें 3 प्रश्नावली को कवर करने का प्रयास करेंगे। तीनों प्रश्नावली जो है बिल्कुल इजी है और ये तीनों प्रश्नावली से केवल एक ही नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए फिर भी अपने को देख लेना, इंट्रोडक्शन होना जरूरी है अभी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक। प्रश्नावली 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिए हैं ये देख लेते हैं अभी। तो प्रश्नावली 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिए अपने को जो है अवयव दिया गया अभी, ठीक। फर्स्ट प्रश्न में अपने को क्या दिया गया है, अवयव दिया गया है। इस अवयव में अपने को मान क्या दिए गए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है फर्स्ट रो में। सेकंड रो में क्या दिए गए हैं, 2 0 1 2 ये दिए हैं। थर्ड रो की बात करें तो ये हमको दिया गया इसमें जो है 3 1 0 5 ये दिए गए हैं, ठीक। ये अपने को फर्स्ट प्रश्न दिया गया अभी 3.1 में। तो 3.1 में अपने को ये फर्स्ट अवयव दिया गया है और इसको क्या करना है, अपने को जो है सॉल्व करना है, मतलब हल करके दिखाना है जो भी वो पूछे। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि इसमें पंक्ति की संख्या पूछा गया है। इसमें पंक्ति की संख्या ये देख लीजिए। यही वजह से मैं क्या वो किया था, इंट्रोडक्शन इसका अपलोड किया था। अभी इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिए गए। अगर इंट्रोडक्शन इसका पढ़े होंगे तो इसके बारे में आराम से जानते भी। पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। कितने हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर पंक्ति की बात करें तो ये फर्स्ट पंक्ति हो गया, ये सेकंड पंक्ति, ये थर्ड पंक्ति। तो पंक्ति को रो से प्रदर्शित करते हैं तो ये R1, ये R2 और R3। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या पूछा है, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। सेकंड इसमें क्या दी अपने को जो है भाई, सेकंड नंबर का प्रश्न। सेकंड नंबर के इसमें पूछा है कितने स्तंभ है, स्तंभ की संख्या पूछा गया अभी, स्तंभ की संख्या ये पूछा गया। अब स्तंभ की संख्या देख लीजिए, स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम मतलब उसको सी से प्रदर्शित करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये जो है फोर्थ कॉलम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर C1 C2 C3 और ये हो जाएगा C4। कितना हुआ भाई, 4। तो यहाँ पर स्तंभ की संख्या या कॉलम की संख्या कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। तो ये सेकंड प्रश्न थी। उसके बाद क्या करते, इसमें और प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न C, इसमें क्या बोल रहे हैं, C में एक पंक्ति में कितने अवयव है, ठीक है। तो पंक्ति में अवयव की संख्या पूछ रहा है अभी। पंक्ति में अवयव की संख्या ये देखिए, पंक्ति में पूछा लेकिन एक पंक्ति में, ठीक है। तो कोई भी एक पंक्ति उठा लीजिए। ये क्या चीज है, पहला पंक्ति है, अवयव की संख्या गिनो 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति या कोई भी पंक्ति हो, इसमें अवयव की संख्या कितना मिल रहा है अपने को, जो है पंक्ति में अवयव की संख्या जो है 4 मिल रहा है। अब कई लोग क्या कर लेंगे, इसमें जो है ये 1 2 3 4 इसी को गिन लेंगे। यहाँ पर 4 दी इसलिए 4 आ गया बोल देंगे, ऐसा नहीं है भाई। इसको गिन लो 1 2 3 4, कितना अवयव हुआ, 4 अवयव हुआ, इसलिए 4 लिखा गया अभी, ठीक। तो एक पंक्ति में अवयव की संख्या कितना है अपने पास, जो है 4 है। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं अभी। तो सी के बाद इसमें अगला प्रश्न दिया गया है डी। डी में क्या बोलता है, एक स्तंभ में कितने अवयव है, ये देख लीजिए। यहाँ पर एक स्तंभ में अवयव की संख्या पूछा गया है। एक स्तंभ में अवयव की संख्या ये पूछा गया है। तो यहां पर कोई भी एक स्तंभ ले लो, जो मन करे उसको ले लो। चलो मैं इसको ले लेता हूं, ये स्तंभ लिया, कितना अवयव है, 1 2 3, देख लीजिए कितना संख्या भाई इसमें जो है 3 है। तो एक स्तंभ में अवयव की संख्या कितना है, 3 है भाई, ठीक। अगर इसको जानना है अपने को डायरेक्ट, तो पहले तो अवयव का क्रम लिख लीजिए। चलिए वो भी प्रश्न आएगा, उसको देखते हैं, फिर इसको शॉर्टकट भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर डी के बाद अगला क्या चीज है भाई, इसमें जो है ई। तो अगले में क्या पूछ रहा है, जो है कुल कितने अवयव है पूछ रहा है भाई, कुल कितने अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी अवयव है उसको काउंट कर लेंगे भाई हम, जो है कुल अवयव की संख्या। चलिए भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो है
कुल अवयव की संख्या लिख रहे हैं। तो कुल टोटल आएगा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना इसमें जो है 12। तो यहाँ पर कुल अवयव की संख्या हो जाएगा 12। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं भाई, अगला क्या दिया इसमें जो है, ई के बाद अपने को एफ दिया है, अवयव का क्रम पूछा गया है, अवयव का क्रम ये पूछा गया है। तो अवयव का क्रम लिखना मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो देखना कंपलसरी है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिर इसको आगे पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसके क्रम को क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले रो की संख्या लिखते हैं, कितना है 1 2 3, तो ये यहाँ पर कितना मिल रहा है अपने को जो है 3, क्रॉस कॉलम की संख्या 1 2 3 4, ये 4। तो इसका क्रम कितना हो रहा है अभी अपने पास जो है, इसका क्रम हो रहा है 3 क्रॉस 4। हमेशा याद रखना, क्रम लिखते समय रो को पहले लिखना, कॉलम को पीछे भी। ठीक है, अगर अदला बदली किए तो अवयव का क्रम बदल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न अपने को पूछ रहा है जी जो है, ये पूछ रहा है भाई कि क्या यह वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव का डेफिनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था भाई, क्या होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। इसमें है क्या, देख लीजिए, इसमें रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 4 है, मतलब वर्ग अवयव नहीं है। ये वर्ग अवयव है क्या भाई, नहीं है। ठीक, सीधा सीधा स्पष्ट बोल दीजिए कि वर्ग अवयव नहीं है। देख लीजिए, एक नंबर के अतिरिक्त नहीं आने वाला ये भी। ठीक है, तो ये अपना जो है 3.1 में क्या था, पहला प्रश्न था, ये अवयव दिए गए थे, इससे रिलेटेड ये प्रश्न थे जिनके उत्तर हमने दिए भी। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन सब के प्रश्नों के उत्तर हम डायरेक्ट दे सकते हैं, बस अर्थ उनके लिए क्रम का निर्धारण पहले कर लेना था अपने को। ठीक, यहाँ पे मैं जैसे इसके लिए 12 गिना, गिनती लगाने की जरूरत नहीं था तुमको, सीधा सीधा कुल अवयव बोल रहा है तो ये दोनों को गुणा कर दो, रो और कॉलम को, 3 चौक 12 सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा था, पंक्ति में अवयव की संख्या, तो पंक्ति में अवयव की संख्या हमेशा कॉलम को ले लिया करना। ठीक है, पंक्ति में अवयव की संख्या पूछेगा तो कॉलम बता देना, और कॉलम में अवयव की संख्या पूछेगा तो पंक्ति की संख्या को बता देना। देख लीजिए, पंक्ति में अवयव की संख्या 4 है, देख लो, जबकि कॉलम 4 था। इसके बाद स्तंभ में अवयव की संख्या 3 है, जबकि यहाँ पर रो का कितना था, 3 था। तो जस्ट उलट करना रहता है, या ज्यादा है तो काउंटिंग ही कर लो, जिसको भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट प्रश्न था भाई। इसके बाद सेकंड प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं भाई, सेकंड प्रश्न से रिलेटेड वीडियो भी मैंने क्या किया था, फर्स्ट जो वीडियो डाला था उसमें अपलोड कर दिया था अभी। इसीलिए मैं बोला कि जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें लगभग मैं अवयव को खत्म कर दिया था, बशर्ते उसमें बोला था कि 1 नंबर का प्रश्न तो कवर हो गया इससे, उसमें जोड़ना घटाना गुणा यही बस बताना है। और उसके अतिरिक्त क्या चीज बोला था कि 3 टाइप के प्रश्न और आएंगे। तो आज तो वो 3 टाइप के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि आज का केवल जोड़ना घटाना वाला काम चलेगा। ठीक है, गुणा वाला भी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे अगला क्या करते हैं, सेकंड नंबर के प्रश्न में अपने को क्या दिया गया है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 अवयव दिया गया है। एक अवयव ए बराबर इसमें लिखा गया है, ये जो है DIAG, इसका मतलब बताया था ये क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। इसके अंदर में दिया है 1 -1 और ये 2, ये हो गया। उसके बाद दूसरा अवयव दिया है बी बराबर इसने फिर से लिख दिया है DIAG, ये लिखा। फिर उसके बाद अवयव के अंदर में लिखा 2 3 -1, ये लिखा। अब ये क्या दिया है, पहला अवयव ए इतना दिया, दूसरा अवयव बी इतना दिया है, ये दिया है। तो अपने को ज्ञात करने को ये बोल रहा है, ये ज्ञात क्या करने को बोल रहा है भी ध्यान देना, ये ज्ञात करने को बोल रहा है अपने को जो है A + B, ये मतलब दोनों अवयव को जोड़ो बोल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई ये दोनों अवयव का विस्तार पता होना चाहिए। यहाँ पर ये DIAG का मतलब क्या है, डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या था, विकर्ण, और ये अवयव है, मतलब विकर्ण अवयव है भैया। ठीक है, तो विकर्ण अवयव है तो इसका विस्तार कर दो भाई सीधा सीधा। तो इसका विस्तार करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 0 -1 0 0 0 और ये हो जाएगा 2, ये देख लीजिए अभी। तो यहाँ पर देख लीजिए विकर्ण अवयव, यहाँ पर ये विकर्ण बस को शो किया जाता है भी, ये देख लीजिए। बाकी सब अवयव क्या था इसका जो है 0 था भाई। ठीक, तो इसका मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण, और ये अवयव है तो अवयव। डायगोनल मतलब क्या बोल रहा था मैं, विकर्ण, और ये अवयव तो विकर्ण अवयव। ठीक है, तो ये विकर्ण अवयव बन गया। इसको भी पूरा विस्तार करो भाई, इसीलिए बोला था फर्स्ट वीडियो देखो, बार बार बोला जा रहा है फर्स्ट वीडियो देखो। ठीक है, इसको भी डील कर देते हैं। तो डील करेंगे 2 0 0 0 3 0 0 0 और ये -1, ये देख लीजिए।
तो यहाँ पर देख लीजिए जो अवयव दिया गया था उसको केवल विकर्ण के रूप में लिखा गया है। ये देख लीजिए विकर्ण के रूप में, बाकी अवयव क्या है इनका 0। तो ये जानना तुमको जरूरी है, इसी कारण बेसिक वीडियो देखना जरूरी होता है। जिसको हम लोग महत्व नहीं देते वही ज्यादा महत्व है अभी। तो यहाँ पर अब ए का मतलब ये मिल गया, बी का मतलब ये मिल गया, दोनों को क्या करने को बोल रहा है, जोड़ने को बोल रहा है। लिख देते हैं ए की जगह में अवयव ए जो मिला है उसको, अवयव ए क्या मिला है अपने को जो है 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 और ये मिला 2, ये इतना प्लस ये देख लीजिए प्लस बी, बी मतलब दूसरा अवयव, दूसरा अवयव कितना दिया अपने पास 2 0 0 0 3 0, ये 0 0 माइनस 1, ये इतना अपने को दे दिया भाई। ये जो है अब जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है भाई ये ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल क्या करना है अपने को जो है संगत अवयव को जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं। घटाते समय भी सेम प्रोसेस, जोड़ते समय भी सेम प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन की संख्या इतना सारा भरा पड़ा है कि बहुत ज्यादा, तो अपने को एक एक बनाने की जरूरत नहीं है अभी, केवल इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ऐसा जोड़ा जाता है, ऐसे घटाया जाता है, बाकी सब प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे संगत अवयव, संगत अवयव मतलब फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, वैसे ये इतना, ये इससे संगत अवयव बस को क्या करना है अपने को जो है जोड़ना है भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते 1 और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या बनेगा 1 + 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 + 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ये 0 + 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, तो ये 0 + 0, ये यहाँ पे -1 है, प्लस यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पर ये क्या है 0 है, यहाँ पर भी ये क्या चीज है 0 है, यहाँ पे ये कितना है 0 प्लस यहाँ पर भी है 0। मैं चाहूँ शॉर्टकट कर सकता हूँ लेकिन डील कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना है भाई 0, यहाँ भी कितना है 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है -1। ठीक, एग्जाम में तुमको बिल्कुल शॉर्टकट ही करना है अभी, और तुमको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, वैसे भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और 0 0 हो जाएगा, ये देखो -1 और ये 3 है प्लस में, मतलब ये घटेगा, घटेगा तो 2, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना बन रहा है 0, ये भी कितना हो रहा है 0, ये 2 है, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -1 होगा, तो घटेगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 1। ये देख लीजिए यही अपना आंसर है, अभी कुछ नहीं रखा है भाई इसमें। ठीक है, सीधा सीधा दोनों का दोनों विकर्ण अवयव है, तो केवल विकर्ण बस में मान मिलेगा, बाकी सब 0 मिलेगा। ये करने का जरूरत नहीं था, देख लीजिए बाकी सब पूरा पूरा 0, विकर्ण बस में अवयव मिलेगा। तो विकर्ण में 1 था, यहाँ 2 था, 3 कर दो, ये -1 और ये 3 था, घटेगा 2 कर दो, ये 2 और -1 है, घटेगा ये 1 कर दो, डायरेक्ट मिलना था भाई। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी में सेकंड एक और पूछ दिया अभी, यहाँ पे सेकंड और क्या पूछा है, इसी में जो है ये एक और मान निकालने को बोल रहा है 3a प्लस ये दे दिया है 4b, ये दिया भाई। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या कर देना, इसने इतने का मान ज्ञात करने अपने को, तो 3, ये 3 हो गया, इनटू में अवयव ए है, अवयव ए का मान हम लिख चुके हैं भाई, कितना है भाई 1 0 0 0, कितना -1 0, उसके बाद 0 0 और ये जो है 2, ये देख लीजिए ये कई जगह मान रख दिया, उसके बाद प्लस है तो ये कर देंगे प्लस, उसके बाद ये 4 है तो 4, उसके बाद क्या है बी, बी सेकंड अवयव देखो कितना है भाई 2 है 0 है और ये जो है 0 है, उसके बाद 0 है 3 है और ये 0 है, उसके बाद क्या है 0 0 और ये -1, ये इतने भी। ठीक है, अब चलो इसको क्या करते हैं अपन जो है हल करते हैं भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, देखिए 3 का अंदर गुणा करना है, तो 3 जो है संख्यात्मक है, सभी अवयव के साथ गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट ही है भी, अवयव जो है नॉर्मल ब्रैकेट है और कुछ नहीं है, इसमें जोड़ना घटाना बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, संगत अवयव के साथ करना है। लेकिन यहाँ गुणा करेंगे तो पूरा अवयव के साथ गुणा होगा वो, तो 3 का अंदर सभी के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का अंदर गुणा करेंगे, तो 3 एक कम 3, फिर 3 शून्य 0 3 शून्य 0, फर्स्ट रो के साथ गुणा हो गया। सेकंड रो में आओ, 3 शून्य 0 3 एक कम 3, ऋणात्मक है भाई तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये 3 शून्य 0, यहाँ पर 3 शून्य 0 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6, ये इतना, ये प्लस है भाई तो ये प्लस। चलिए आगे, अब 4 का भी वैसे सभी अवयव के साथ गुणा कर देना है, तो रो में पहले करते हैं भाई, तो 4 का फर्स्ट रो से करेंगे तो 4 दूनी कितना 8, फिर 4 शून्य 0 4 शून्य 0, 4 का अगला रो से करेंगे तो 4 शून्य 0 4 3 12 और 4 शून्य 0,
अगला रो से करेंगे तो 4 शून्यम शून्य 4 शून्यम शून्य और 4 एकम 4, लेकिन चिन्ह कौन से देख लो, माइनस लगाए, ये माइनस है। ठीक है, अब दोनों अवयव के बीच में प्लस है, ये देखो वापस आ गया। ठीक, तो कुल मिलाकर रिपीट कर रहा है, कुछ नहीं भाई ये जो है। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या में वृद्धि बस की है और कुछ नहीं, बाकी सब अपना तरीका वही है भाई। तो इसमें ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, इससे आराम से 7 नंबर लेना भी, क्योंकि 7 ही नंबर इससे आता है। तो इतने के बराबर में जो आया उसको जोड़ करके लिख देते हैं भाई। चलो लिखते हैं भाई, तो इसके बराबर में जो आएगा उसको लिख देते हैं भाई। तो संगत अवयव को जोड़ना है। ठीक है, तो संगत अवयव देखो यहां पर, अब इसको शॉर्टकट करूंगा, ये भी विकर्ण अवयव, ये भी विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव क्यों है भाई, चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर केवल विकर्ण अवयव बस में है भाई, विकर्ण बस में अवयव है, बाकी सब जीरो है। यहां पर भी देखो केवल विकर्ण बस में अवयव है, बाकी सब जीरो है। तो बाकी सबको जोड़ूंगा तो वैसे भी जीरो आएगा, तो केवल विकर्ण को जोड़ो और बाकी सब जीरो करते जाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, 3 और ये 8, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11, तो ये हो जाएगा 11। उसके बाद ये दोनों जीरो, क्योंकि यहां भी दोनों जगह में जीरो है, तो ये जीरो और ये जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जीरो है, यहां भी जीरो है, जीरो। चलिए भाई बाकी सब जगह जीरो करो विकर्ण को छोड़ करके। ये -3 है और ये 12 है, तो -3 और 12 मतलब घटने लग गया भाई। तो कितना हो जा रहा है भाई, ये जो है 9, क्योंकि 12 में ये 3 को घटा देंगे तो 9 बच जाएगा। फिर ये जीरो फिर से हो गया भाई, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, विकर्ण में ये लास्ट मिलेगा, तो 6 है यहाँ पर और यहाँ पर -4, तो घटने लग गया। घटेगा तो कितना बच रहा है अपने पास, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, ये इतना, तो अपने पास ये मिल गया। तो ये आंसर हो जाएगा भाई। ये पहला प्रश्न का क्या है यहाँ पर, ये अपना फर्स्ट प्रश्न का ये जो है आंसर है भाई, ये जो है अपने सेकंड प्रश्न का ये जो है आंसर है। ये इस तरह से पढ़ते हैं भाई इसको। ठीक, अब इसके बाद थर्ड प्रश्न भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है भाई। थर्ड प्रश्न में क्या दिया है, वो जो है एक नया प्रश्न दिया है भाई, उसमें 2 अवयव दिया है, दोनों के बीच में प्लस किया है। ठीक है, मतलब जोड़ने को बोल रहा है, जोड़ने को बोल रहा है, पूछ रहा है कि इसको जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है, यदि नहीं जोड़ सकते तो इसका कारण बताइए। ठीक है, प्रश्न स्पष्ट बोल रहा है भाई ये जो है। तो यहां पर पहला अवयव जो दिया है उसको मैं लिख देता हूं, 1 है, मैं जो है रो में लिख रहा हूं 1 3 4, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो में चलेंगे तो 2 2 और ये जो है 5 दिया। उसके बाद क्या करते हैं, अगला रो में चलेंगे तो 0 9 और ये 8, ये दे दिया है। ठीक, फिर प्लस प्लस, ये क्या किया, सेकंड रो दिया। सेकंड रो में क्या कर रहा है, ये जो है 1 2 3 ये दिया भाई। उसके बाद ये इसी में क्या दिया है, 4 5 6, सेकंड अवयव में। सेकंड अवयव में अपना फर्स्ट रो है 1 2 3 और सेकंड रो है यहाँ पर 4 5 6। अब इसको जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, ये बोल रहे हैं। तो जोड़ना भाई बताया था कि जोड़ना है तो संगत अवयव के साथ जोड़ो। ठीक है, तो संगत अवयव कब जोड़ेगा, जब उनके क्रम समान होंगे। यहां पर इस अवयव का क्रम चेक करो कितना होगा, पहले रो की संख्या काउंटिंग कर लो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। यहां पर रो की संख्या कितना बन रहा है अपने पास जो है, यहां पर रो की संख्या मिल रहा है 3। कॉलम का काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, अब सेकंड में चलो, सेकंड में फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड रो मतलब 2 ही रो है भाई। कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना कॉलम मिला, 3। तो देख लीजिए दोनों का क्रम सेम नहीं है, दोनों का क्रम सेम नहीं है मतलब इसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसका रीजन स्पष्ट दे देना भाई तुम जो है, दिए गए अवयव को जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इसके क्रम जो है समान नहीं है, स्पष्ट आंसर में। ठीक है, तो ये इस तरह से भाई अपना 3.1 का फर्स्ट 3 प्रश्न देखे। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो इसमें बहुत सारे दिए भी, तो इसमें बहुत सारा अपने को नहीं देखना है भाई, 1 से 2 प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट प्रश्न वाली में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं फिर भाई आगे देखेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न कौन सा भाई, अगला प्रश्न जो हम 9 में देखते हैं, सीधा सीधा 9 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले जितने भी प्रश्न है सारे बिल्कुल सेम टू सेम है, जोड़ना और घटाना वाला काम ही किया है। जोड़ने वाला मैं दिखा दिया, घटाने वाले में भी सेम टू सेम काम। ठीक है, बीच में माइनस आएगा तो भी संगत से संगत ही क्या करना है, अपने को घटाना रहेगा, तो उसको नहीं बता रहा हूं मैं, सीधा सीधा 9 इसका प्रश्न में आ रहा हूँ। 9 में तीसरा प्रश्न में चल रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न 9 का जो है थर्ड में चल रहा है। प्रश्न 9 का थर्ड में ये क्या बोल रहा है भाई, ये जो है अवयव x ज्ञात कीजिए यदि 2a + b + x = o।
जीरो है, जीरो जीरो, जहां ए बराबर दिया है और बी बराबर दिए है। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या करते हैं भाई, दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर जो ज्ञात करने को बोलेगा उसको ज्ञात कर देंगे। अपने को क्या दिया भाई, अवयव ए और बी दिया है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अवयव ए बराबर लिख देते हैं जो भी चीजें हैं। अवयव ए बराबर दिया है, रो के फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, -1 2। ठीक, उसके बाद ये दिया है 3 और ये दिए है 4। ये देख लीजिए, ये अपने को दे दिया है फर्स्ट अवयव। ठीक है, इसी में सेकंड अवयव की बात करते हैं, तो सेकंड अवयव बी बराबर इसने क्या दिया है, रो में अगर लिखे तो 3 है, -2 है। उसके बाद क्या किया है, 1 और ये 5, ये लिख दिया है। ठीक, अब इसमें एक्स का मान लिखना है, तो यहां पर वो क्या ज्ञात करने को बोल रहा है उसको लिख देते हैं। तो यहां पर अतः वो अपने को क्या दिया है, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर में ये ओ लिखा है। ठीक है, ओ का मतलब ये शून्य अवयव है भी, इसलिए इसको जीरो पढ़ो या ओ पढ़ो बोल रहा था अभी। ठीक, इसका मतलब है ये शून्य अवयव। ये याद रखना, शून्य अवयव का मतलब क्या होता है, जिसके प्रत्येक अवयव का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम जो है, सबका मान ज्ञात करते हैं। अपने को प्रश्न में क्या दिया था, 2 अवयव दिया था और ये दिया है, और बोला है कि ये जो एक्स है इसी का मान ज्ञात करो बोला है भी। तो इसमें सबको रखो ना भाई, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है भी। ठीक है, यहाँ पे कितना है भाई, ये जो है 2, चलिए 2 लिख लिए। ए का मतलब अपने को कितना दिया देख लो, -1 है, 2 है, 3 है और ये है 4, ये हमने लिख दिए। प्लस में यहाँ पर बी लिख दिया है, बी मतलब सेकंड अवयव है, तो सेकंड अवयव को लिख देते हैं भी हम जो है, सेकंड अवयव है 3 -2, रो के फॉर्म में लिखा, सेकंड रो है 1 और 5, ये इतना। प्लस यहाँ पर क्या चीज है, एक्स, ये एक्स कर दिया, बराबर में कितना दिया है, 0। 0 का मतलब क्या चीज है, शून्य अवयव, मतलब इसका प्रत्येक अवयव का मान जो है शून्य होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा करके अवयव के रूप में लिखा। अब अवयव के रूप में लिखना कैसे, ये दिक्कत है, तो इधर जो अवयव दिए गए उनके क्रम को देखकर उनका भी क्रम लिखना है। जैसे इस अवयव को देखें तो इस अवयव का क्रम कितना दिया गया है, 2 क्रॉस 2 है। इस अवयव भी कितना है, 2 क्रॉस 2, तो जायज सी बात है इनका भी जो क्रम है वो 2 क्रॉस 2 होगा, इसलिए 2 क्रॉस 2 लिखा। अगर इनका कुछ और होता, इनका भी कुछ और होता, तो इसको भी उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता भाई। ठीक है, तो चलिए भाई अभी फिलहाल अपने को जो ज्ञात करना है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा करें, तो गुणा करेंगे तो सभी के साथ करेंगे इसको, तो 2 का गुणा -1 से, 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा 3 से तो 2 3 6, फिर 2 का गुणा 4 से तो 2 चौक 8। प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर लिए भाई, ये प्लस है तो प्लस है। यहाँ पे क्या है, ये दिया है 3 1, ये -2 और ये अपने को दे दिया है 5। यहाँ पर ये क्या चीज है, एक्स है। एक्स का ज्ञात करना है भाई, तो उसको भी अवयव के रूप में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, एक्स को अपने को क्या करना है भाई, ज्ञात करना है भाई, तो ज्ञात करना है तो उसको भी क्या कर लेते हैं हम जो है, लिख लेते हैं। ठीक, तो एक्स के जगह में हम क्या लिखते हैं, कोई भी एक अवयव लिखते हैं अभी। ठीक है, अवयव आप कोई भी ऐसे नहीं डाल देना अभी, यहां पर वही क्रम मैटर करेगा। जब इनका क्रम भी 2 क्रॉस 2, इनका क्रम भी 2 क्रॉस 2, इसलिए शून्य अवयव का मतलब भी 2 क्रॉस 2 हुआ, तो इसका भी क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा। तो 2 क्रॉस 2 होगा तो क्या लिखेंगे, यहां पर A11 लिखेंगे और A12 लिखेंगे, फिर लिखेंगे A21 लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे हम जो है A22। ये देख लीजिएगा, ये फर्स्ट रो वाला है, ये सेकंड रो, फर्स्ट रो देख लो, सेकंड रो, कॉलम की संख्या में ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं लिखना फर्स्ट है, ये इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सिखा दिया था भाई कि कैसे लिखा जाता है। यहां पर का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो में आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा, इसका मतलब फर्स्ट रो होगा और कॉलम सेकंड होगा, तो है भाई इसका मतलब कौन सा है, सेकंड रो दिख रहा है, कॉलम लेकिन कौन सा, फर्स्ट। इसमें जाएंगे तो ये सेकंड नंबर का ही कॉलम में आएगा, सेकंड नंबर का रो में आएगा, दोनों 2 2 आएगा, हमेशा रो ही पहले लिखेंगे लेकिन 2 2, ये इतना। और बराबर में चलेंगे तो बराबर में क्या है अपने पास, 0 0 0 0, लीजिए भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 2 3, 3 अवयव मिला, तीनों को जोड़ेंगे तो संगत को जोड़ेंगे भाई, बाकी को तो कुछ करना नहीं रहता है, तो तीनों को जोड़ो।
सीधा सीधा जोड़ते हैं भाई। यहाँ पर क्या चीज है, -2 है, -2 और ये +1 है, +3 है। तो -2 और +3 दोनों घटेगा, 1 बचेगा। 1 फिर प्लस में क्या आएगा, ये देखो, ये दोनों को जब जोड़ा तो +1 आया, यहाँ पर प्लस में आ रहा है A11, ये इतना भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -2 फिर घट रहा है भाई, तो 4 में -2 घटाऊंगा तो 2, यहाँ पर कितना आएगा 2, और ये इस जगह में कितना है A12। ये देखो संगत अवयव को जोड़ते जाओ ना भाई, इसका दूसरा लिया, दूसरा लिया, दूसरा लिया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें भी सेकंड रो में आते हैं भाई। तो सेकंड रो में पहले क्या दिया 6, ठीक, इसका सेकंड रो में पहले क्या दिया 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका फर्स्ट में क्या दिया है A21, ये इतना। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो है अगला चलते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, प्लस इसका कितना है भाई A22, ये इतना भाई, ठीक। बराबर में चलेंगे तो बराबर में क्या होगा 0 0 0 0, ये देख लीजिए भाई, ठीक है। ये काम हो गया भाई अपना। अब क्या करना है अपने को, जो है दोनों पक्षों की तुलना कर देना भी। हमेशा तुमको बताया था, इसके पहले भी मैं बताया हूं कि जोड़ना और घटाना है तो क्रम सेम होना चाहिए अवयव का। इसीलिए जब इसका 2x2 था, इसका भी 2x2 था, तो जो शून्य अवयव था उसको भी 2x2 लिया। और जब x का मान पूछा तो उसको भी प्लस के रूप में दिया है, प्लस के रूप में दिया है, मतलब वो भी 2x2 होगा, इसलिए इसको 2x2 के रूप में मैं अपने मन से ले लिया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों के संगत अवयव की तुलना करेंगे भाई, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं भाई हम, जो है संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयव की क्या करते हैं अपन, जो है तुलना करते हैं भाई। तो यहां पर देखो, यहां पर 1 + A1 है, तो वही जगह पे इधर कितना है 0 है, मतलब इसके बराबर में 0। इतने के देखे तो यहाँ पर 0 है, तो इतने के बराबर में 0, यहाँ भी इसके बराबर 0, यहाँ भी इसके बराबर 0, कर लो भाई, फिर अपने को मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + A11 बराबर 0। इसको अगर हल कर दें हम, जो है तो A11 बराबर मिलेगा -1। 12th वाले भी इतना समझना है भाई, ये प्लस इधर आएगा तो -1 होगा, वही लिखा गया है। उसके बाद अगला कंपेयर हो रहा है 2 + A12, 2 + A12, तो इतने का मतलब क्या बनेगा भाई, अगर हल कर देंगे, अच्छा 2 + A12 बराबर में कितना है 0, तो इतने को हल कर देंगे तो A12 बराबर, ये 2 प्लस है, इधर आएगा क्या बनेगा -2 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है 7 प्लस, ये है 7 + A21 बराबर में कितना आएगा 0, क्योंकि दूसरा पक्ष में तो सभी 0 है भाई, ठीक है। तो यहां पर ये A21 बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस। अगला कंपेयर करो भाई, अगला वाला कितना है 13 + A22 बराबर में 0, क्योंकि इधर का सब अवयव 0 है। तो यहाँ पर A22 बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो -13, ये देखो। तो यहाँ पर क्या हो गया, A11 का मिल गया, A12 मिल गया, A21 मिल गया, ये 22 मिल गया। ये किसके जगह में लिखा गया था, x के जगह में लिखा गया था, तो वही x का मान होगा। तो यहाँ पर लास्ट में आंसर देना है अब अपने को, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम, जो है अतः अवयव x बराबर, अवयव x बराबर A11 A12 फिर A21 फिर ये 22, ये इतना भाई। अब मान रख दो, फिर सीधा आंसर बोल दो भाई। A11 कितना है -1 है, ये 12 कितना है -2, A21 -7, ये -7 है, और A22 जो है -13 है, ये देख लीजिए। तो ये जो मिला भाई, यही क्या हो जाएगा अपना, यही सीधा सीधा इसमें क्या बनेगा आंसर हो गया भाई। ये देखो कितना आसान है भाई, ठीक है। और ये आएगा अपना 1 नंबर में, 1 नंबर में आएगा, तो इतना लंबा खींचने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बना देना, बन जाएगा भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करने आना चाहिए, 12th वाले हो, ठीक। इसके बाद अब एक प्रश्न और देखते हैं भाई 3.1 से, फिर 3.2 में चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न और देखना है भाई अपने को, 11 नंबर का प्रश्न देखना है।
अच्छा इसमें तुमको एक चीज और बता दूं, अगर ये शून्य अवयव ना होकर के कुछ दिया रहता, अगर मान लो यहाँ पर 1 रहता तो इतने के बराबर में क्या करता, 1 करता, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता, 1 हो जाता, ये 1 उधर जाता तो घटता तो 0 आ जाता। तो इस टाइप का संख्यात्मक प्रश्न भी दिए हैं अभी, ठीक है, तो उसको हल करने का प्रयास करना, नहीं तो बताइएगा, जो भी प्रश्न में डाउट होगा उसको देख लेंगे भी। इसके बाद अगला प्रश्न अपने पास है 11 नंबर का, ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न बोल रहा है सरल कीजिए, सरल करने को बोल रहा है अभी, ठीक है। तो क्या दिया भाई, मैं उसको लिख देता हूं भाई, इसमें जो है cos थीटा ये दिया है भाई। उसके बाद अवयव में अपने को रो के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, जो है ये दिया है फर्स्ट रो में cos थीटा, फिर ये दिया है यहां पर sin थीटा, ये इतना भाई। उसके बाद सेकंड रो में चलेंगे तो माइनस ये दिया है साइन थीटा दिया है, और दिया है ये जो है cos थीटा, ये देख लीजिए ये दिया। उसके बाद प्लस साइन थीटा, और अब उसके बाद ब्रैकेट में चाहिए, इसके में अवयव में चलते हैं, तो अवयव में चलेंगे फर्स्ट रो में अपने को दिया है ये जो है साइन थीटा, और ये दिया है माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट रो लिखे। सेकंड रो में चलेंगे तो ये दिया है कॉस थीटा, और क्या दिया है अपने को जो है साइन थीटा, ये दिया अभी, ठीक। अब इसको क्या करते हैं अपन, जो है सॉल्व करना है भाई, सरल कीजिए बोला है तो सरल करते हैं भाई इसको, कुछ नहीं एकदम आसान, इसका यहाँ अंदर गुणा करो, इसका भी अंदर गुणा करो, फिर जो मिलेगा उसको जोड़ दो, फिर आंसर बोल दो, खत्म, ठीक। तो यहाँ पर cos थीटा का cos थीटा से गुणा करेंगे, तो cos और cos का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। cos थीटा का गुणा यहाँ पर sin थीटा से करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos थीटा, और इनटू में ये बन जाएगा sin थीटा, ठीक। फिर cos थीटा का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा, और ये माइनस साइन थीटा भी, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका माइनस चिन्ह को हम क्या करते हैं, उसके सामने लिख लेते हैं भाई, ये लो इसका माइनस चिन्ह था, लिख दिए। उसके बाद cos थीटा का फिर cos थीटा से गुणा होगा, तो ये cos और cos गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट वाला अपना हो गया भाई। बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा भाई। उसके बाद अच्छा साइन थीटा का अंदर गुणा करो भाई, नहीं लिखना है, साइन थीटा का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। फिर साइन का गुणा यहाँ करेंगे कॉस से, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है, माइनस उसका सामने कर दो भाई, उसका माइनस को मैं सामने कर रहा हूं भाई, ये लो इसका माइनस सामने कर दिया, ठीक है, चलिए माइनस सामने कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो है साइन थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये इतना। फिर साइन का साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना भी, ठीक। अब क्या करना है, प्लस है बीच में, जोड़ो, संगत से संगत जुड़ेगा भाई। यहाँ पे ध्यान रखना ये साइन थीटा है भाई, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये जो है साइन थीटा है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना भाई। ये मिला था साइन थीटा, इनटू में मिला था कॉस थीटा, ये इतना। तो अब दोनों को जोड़ना है भी, तो जोड़ते हैं भाई, चलो कैसे कैसे करेंगे, जोड़ना है तो संगत अवयव को जोड़ो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सीधा सीधा 1 लिख दो, ठीक। यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर दिए हम, जो है 1 कर दिए। देख लो भाई, समझ में आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 होगा, 1 ही डाल दिया सीधा में। उसके बाद ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस, यहाँ पर माइनस है, चेक कर लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर वो माइनस में, यहाँ पर क्या है प्लस में, दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, वही चीज लिखा गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें पढ़ लो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 0 हो गया। यहाँ पर ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये प्लस में ये माइनस में, मतलब घट रहा है, ये क्या बनने वाला है 0 भाई, ये लो ये इतना भाई। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या मिल गया 1, ठीक, ये हो गया भाई। तो सरल करने को बोला था, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक, यही इसका क्या बन गया अपना जो है आंसर। या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को यूनिट मैट्रिक बोलते हैं, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं I2
ये देखो ये लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। चलो भाई फिर हम नहीं लिखना है, जो दिया वही दे देते हैं, उसी को आंसर सरल करने को बोला था, कर दिया। तो ये इस तरह से अपना क्या हुआ, 3.1 समाप्त हुआ भाई। अब क्या करते हैं, 3.2 देखते हैं भाई, ठीक। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, 3.2 देखते हैं भाई, ठीक है। प्रश्नावली 3.2, 3.2 इसको देखते हैं। तो 3.2 में क्या है, अपने को टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं भाई, और सभी के सभी प्रश्न एक जैसे हैं भाई। मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा लास्ट नंबर के प्रश्न को बता रहा हूँ, 5वें नंबर का। बाकी प्रश्न अगर नहीं बनेगा तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक। लेकिन जब भी व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम लिख कर ही भेजेंगे, नाम और स्थान लिख करके, ठीक। तो 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे, ये 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 5 2 और 0 9, रो के फॉर्म में पहला था, तथा एक्स माइनस वाई बराबर दिया है रो के फॉर्म में 3 6, फिर 0 और -1 दिया भाई, ठीक। तो चलिए भाई अपने को जो दिया है वो लिख देते हैं। हमने अपने को पता चल गया भाई कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो ये अपने को दिया है भाई। दिया क्या है भाई, यहाँ पर जो है इसमें एक्स प्लस वाई ये दिया है, ये एक्स प्लस वाई बराबर, बराबर अपने को जो अवयव दिया है उसको लिख देंगे हम जो है। तो अवयव दिया है रो की फॉर्म में 5 2 0, फिर ये 9, ये इतना दिया है भाई, ठीक। उसके बाद और दिया अपने को जो है तथा एक्स माइनस वाई बराबर, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है, अगला रो, फिर से रो के फॉर्म में ये दिया है जो है अवयव जो है 3 6, अगला अवयव दिया अपने को जो है 3 6, ये रो के फॉर्म में, और अगला रो इसमें क्या दिया है 0 -1, 0 -1, ये इतना। अब इन दोनों को हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। हम जो है 9th क्लास पढ़े हैं भाई, 10th क्लास पढ़े हैं भाई, ठीक। इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि होता है, वही विधि यहाँ पर भी काम आ जाता है, ठीक। यहाँ पर वही दोनों विधि का ही उपयोग करना है। फिलहाल इसको देखने से समझ में आ रहा है मेरे को, सीधा सीधा समीकरण इसको 1 बना दूंगा, इसको समीकरण 2 बना दूंगा। चलो इसको क्या कर देते हैं हम जो है समीकरण 1 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये देख लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ रहा हूं भाई, जोड़ रहा हूं। जोड़ने पर ये देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ। जोड़ने का एक रीजन है भाई, ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई, जोड़ूंगा तो ये दोनों कटेगा, तो केवल एक्स बचेगा, एक्स का मान मिल गया, ठीक। तो ऐसे दिमाग लगाना है अपने को, फिर आसानी से आंसर आ जाते हैं भाई। तो हमको समीकरण 1 और 2 जोड़ना है भाई। तो लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। तो यहाँ पर इसका पहला साइड क्या चीज है, एक्स प्लस वाई, इसका पहला साइड क्या चीज है, एक्स माइनस वाई। देख लीजिए जोड़ना था, बीच में प्लस चिन्ह लगा दिया। बराबर में चलते हैं, बराबर में इसका दूसरे साइड क्या चीज है अपने को, 5 2 और 0 और ये 9, ये इतना प्लस कर रहे हैं ना भाई, प्लस कर रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष क्या है, 3 6 0 -1, ये इतना। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ये प्लस वाई बना, ये माइनस वाई बना, कट गया। तो एक्स एक्स जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, 2x मिला। जोड़ना तो अब सीख गए हैं भाई, सीधा सीधा जोड़ो भाई संगत अवयव को। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, ये 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 9 और 1 है, -1 है अभी लेकिन, तो 9 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इतना भाई, ठीक। अब आगे चलते हैं भाई हम जो है, तो आगे चलेंगे तो ये 2x बराबर, यहां पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस अवयव को देखे तो इसके प्रत्येक अवयव में देख लो 8 है, ये अवयव केवल 0 है। तो मैं इस अवयव से क्या कर रहा हूं, 2 उभयनिष्ठ निकाल रहा हूं, ठीक है। इस अवयव से 2 को उभयनिष्ठ निकाल रहा हूं। तो 2 यहां से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 4, क्योंकि 2 चौक क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पी के पे भी क्या बचेगा, 4, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 4। चेक कर लो भाई सही निकाले नहीं निकाले। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 8, 2 का यहाँ भी 8, यहाँ 2 शून्य शून्य हो जाएगा, और ये 2 चौक 8, तो सही निकला भाई, ठीक है। यहाँ पर निकाले क्यों है भाई, निकालने का रीजन ये है, ये 2 और 2 को काटा जा सके। तो x बराबर फिर कितना मिला अपने को, ये इस स्थिति में x बराबर मिल रहा है अपने को जो है 4 4, फर्स्ट रो, सेकंड रो है 0 और ये 4, ये इतना भाई। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसका, लेकिन अभी x बस का मिला अभी, ये x का आंसर मिल गया।
अब y का भी मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या कर देना है, इन दोनों को घटा देना है। ठीक है, इसमें x के लिए जोड़े, y के लिए घटा देते हैं भाई। तो यहाँ पे अब लिखते हैं भाई, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। समीकरण 1 कितना है, लेफ्ट साइड x प्लस वाई, इसमें घटा रहा हूं तो ये माइनस का चिन्ह। समीकरण 2 का लेफ्ट साइड कितना है, x माइनस वाई, ये ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस वाई, ये देख लीजिए भाई x माइनस वाई बराबर। अब दूसरा पक्ष में चले भाई, तो समीकरण 1 का दूसरा साइड कितना है, ये अपने को दिया है 5 और ये 2, 0 और ये 9, फिर घटा रहे तो माइनस। फिर अब समीकरण 2 में आ जाओ, दूसरा पक्ष, तो दूसरा पक्ष में इसमें क्या दिया भाई, 3 है और ये 6 है, फिर 0 है और ये जो है -1 है, ये इतना। तो आगे हल करेंगे तो x प्लस वाई, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन रहा है -x, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस वाई। ठीक, बराबर में चलते हैं, बराबर में चलेंगे तो दोनों को घटाना है, घटाना है मतलब संगत अवयव को घटाना है भाई। ठीक है, तो चलो संगत अवयव को घटा दे। 5 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया भाई। ठीक, यहाँ 2 है, ये माइनस कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो 2 में 6 घटाएंगे मतलब ये कितना हो जाएगा, 4, लेकिन कौन सा, -4 हो जाएगा। ठीक, ये 0 और 0 घटेगा तो 0, ये 9, ये देखो माइनस माइनस ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये +1 बन रहा है, घट जरूर रहा है लेकिन माइनस माइनस चिन्ह प्लस बन गया, तो 9 और 1 क्या बन जाएगा, जुड़ेगा ये जो है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम, जो है इधर को अच्छे से देखे तो ये +x और ये हो गया -x, तो यहाँ पर ये y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बराबर में फिर वही काम करते हैं, सभी जगह से 2 बाय निष्ठा ले लेना है, तो सभी जगह से 2 बाहर निकाले, ये 2 बाहर आएगा तो अंदर में 1 बच गया, यहाँ से 2 बाहर आया मतलब -2 हो गया, और ये 0, यहाँ से 2 बाहर आया मतलब ये 5 हो गया। चेक कर लिया करो भाई कि सही निकला नहीं निकला, जिसको भी डाउट होता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया -4, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 मतलब सही निकला भाई। ठीक, अब फिर वही काम कर लेते हैं, ये जो 2 है और ये 2 है काट दिए, तो y बराबर कितना मिला अपने को, y बराबर 1 0 -2 और ये मिल गया अपने को जो है 5। ये देखो, तो ये जो मिला भाई यही y का मान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये देखो कितना आसान है भाई, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं मिला, x का भी मिल गया, y का मिल गया। वाली है वो 3.3 है भाई, इसमें भी सारे प्रश्न एक जैसे हैं। ठीक है, सारे प्रश्न इसके एक जैसे हैं, इसमें से कोई एक प्रश्न बता दे रहा हूं भाई, और ये है कि यहाँ से पेपर में नहीं आता है और नहीं आने वाला भी। ठीक है, यहाँ से तो पूछ देता है लेकिन यहाँ से नहीं पूछेगा भाई, फिर भी से एक प्रश्न बनाना जरूरी है। ठीक, तो इसको मिटा करके फिर से देखते हैं भाई आगे। चलिए भाई, तो अब क्या करते हैं हम, जो है अगला प्रश्नावली देखते हैं 3.3, ये 3.3 इसमें आते हैं भाई। ठीक है, तो 3.3 में भी 3 प्रश्न दिए हैं भाई, इसके अंदर में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक, तो इसमें से क्या करते हैं, कोई भी एक प्रश्न लेके बना लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तीसरे का सेकंड ही बना रहा हूँ भाई। ठीक है, उसको बनाने का एक रीजन है, उसमें मॉड दिया है भाई। ठीक, मॉड वाले को तुम लोग फिर नहीं बना पाओगे क्योंकि 11 तो ध्यान देते नहीं होगे, तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे का सीधा चले जाता हूँ दूसरे में भी, ये तीसरा प्रश्न और ये है उसी का दूसरा। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, तीसरे के दूसरे में 3x4 अवयव की रचना करना है, जिसका IV पंक्ति और JV स्तंभ का अवयव दिया गया है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में पूरा पूरा बता दिया हूँ भाई, फर्स्ट वीडियो 100% देखो, वहां से समझ में आएगा। यहाँ पे हमको क्या दिया भाई, सीधा उसी को लिखते हैं। फर्स्ट से बहुत सारी चीजें अपने को क्लियरिटी आ रही है अभी, तो फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या है भाई, अपने को दिया है AIJ बराबर अपने को दिया है 1/2, और ये मॉड में है भाई -3i और प्लस ये दिए है j, ये इतना भाई। ठीक है, तो इसको क्या दिया, ये अपने को दिया है और अपने को 3x4 अवयव की रचना करना है। इसको दिमाग में रखना, इसको एक्स्ट्रा कहीं पर लिख देता हूं ताकि याद रहे। कितने का रचना करना है अपने को, 3x4 का।
ठीक है, 3 क्रॉस रो। ये 3 का मतलब क्या था, ये यहाँ पर था भाई रो की संख्या को बतलाता है, और ये किसको बतलाता है, कॉलम की संख्या। तो 3 रो होना चाहिए भाई। यहाँ पर इसको जब मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो आई और जे का मतलब पहले से ही बता दिया था। आई रो को प्रदर्शित करेगा और जे कॉलम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 3 क्रॉस 4 लिखना है, तो इसका तरीका यहाँ पर पहले से है। ये अपने को 3 क्रॉस 4 अवयव पूछ रहा है, मतलब इसमें रो की संख्या कितना होगा, 3 होगा, कॉलम की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो देख लो मैं पहले से ही बना देता हूं, A11 A12 A1 क्या कर देते हैं यहाँ पर जो है 3, A14, ये देख लीजिए ये फर्स्ट रो हो गया, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 कॉलम होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 A24, ये इतना। फिर ये हो जाएगा A31 A32 A33 और ये हो जाएगा A34। ये देखो ये अपना अवयव बनेगा। ठीक, इस अवयव में देख लीजिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम भाई, तो यही मिलेगा। मतलब क्या है अपने को, यहां पर अपने को जो दिया है वो ए आई और जे दिया है। आई का और जे का मान बारी बारी से इतना रख रख के दिखना पड़ेगा। ठीक है, रखने पे जो वैल्यू आएगा उन सब को इसी में फिट कर देंगे, फिर वही अपना आंसर। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आई का मतलब 1 रखना है, जे का मतलब भी 1। यहाँ पर चलेंगे तो आई का 1 जे का 2, ऐसे अपने को हल करते चले जाना है भी। ठीक है, चलो भाई देखो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल था भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए A11 बराबर मतलब आई की जगह 1, जे की जगह में भी 1, तो इधर चलाएंगे तो 1/2 ये मॉड -3। अच्छा डायरेक्ट गुणा हल करना है भाई अपने को, ये आई की जगह 1 रख रहा हूं तो 3 एकम 3 ही बस मिलेगा, ये प्लस जे के जगह क्या रख रहा हूं 1, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो बराबर में 1/2, ये मॉड के अंदर में -3 + 1 मतलब ये कितना हो जा रहा है -2। अब ये हो जाएगा 1/2। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, ये जो 2 खड़ी लाइन दिए गए हैं इसका मतलब मॉड है भाई, और मॉड का मतलब होता है मापांक। मापांक जो है हमेशा धनात्मक चीज को शो करता है भाई। ठीक है, मतलब उसका ऋण चिन्ह नहीं लेना रहता है अपने को। तो जब इसका मॉड हटाएंगे तो गुणे में केवल और केवल क्या आएगा, 2 आएगा। 11वीं क्लास नहीं पढ़े तो कहां से जानोगे, ये 2 और 2 कटा, कुल मिला कितना आ गया 1 आ गया। देखो भाई इसी प्रकार सभी अवयव को पूरा निकाल देना भाई। A12 बराबर, तो ये 1/2 भाई, ये मॉड, ये माइनस, ये देखो 3, आई के जगह क्या रख रहा हूं फिर 1, तो 3 एकम 3 प्लस जे की जगह अब क्या रखने जा रहा हूं 2, तो ये 2 हो जाएगा भाई। तो यहां से 1/2 ये मॉड, ये दोनों घटेगा भाई, चेक कर लो, घटेगा तो -1 आएगा। तो ये 1/2 मॉड को हटाऊंगा तो इसका माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो ये 1/2। बताया हूं मॉड को हटाने पर ऋण चिन्ह कभी भी नहीं लिया जाता है, ये ध्यान रखना भाई। ये आ गया 1/2। उसके बाद A13 बराबर, ठीक है, A13 बराबर 1/2, यहाँ पे ये मॉड -3, फिर से आई के जगह मैं रख रहा हूं मतलब 3 एकम 3 ही होगा, तो -3 प्लस जे का जगह क्या रखना है 3, तो ये हो जाएगा 3, तो बराबर ये 1/2 मॉड, ये 3 और 3 जोड़ेगा क्या मिलेगा 0 भाई, सॉरी घटेगा तो 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है 1/2, मॉड हटाएंगे तो भी 0, तो कुल मिला के क्या हो गया 0 हो गया भाई। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या किए, यही सब निकाल लिए। A13 एक और बच गया है A14, ये देख लीजिए A14 मतलब यहाँ पर आई की जगह 1 और जे की जगह में क्या करना है 4 करना है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये -3 आई के स्थान पे क्या कर रहा हूं 1, मतलब 3 एकम 3 ही होगा, प्लस जे के स्थान पे 4, ये इतना बराबर 1/2। यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों घट रहा है भाई, तो +1 बच रहा है देख लो, तो कुल मिला के बचेगा 1/2 भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये 4 निकाल लिया, वैसे अपने को 8 और निकालना है भाई। ठीक, तो ये क्या बनेगा A21 बराबर, या एक काम करते हैं भाई, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, वीडियो को लंबा खींच रहा है। तो इसमें तुमको क्या करना है, मैंने ये फर्स्ट 4 को निकाला, तुम क्या करोगे इसको निकाल लोगे, इसको निकाल लोगे, सभी को निकालने के बाद क्या कर देना, यहां पर 3 क्रॉस 4 बोला था,
तो अतः 3 क्रॉस 4 अवयव करके इसको लिख देना और मान को रख देना, फिर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई। पूरा पूरा सॉल्व कर दिया भाई, बस इनका मान निकालना था और इसमें रख देना था। ठीक, तो यहाँ पर ये देख लीजिए A1 1 2 1 3 1 4 ये निकला, तो इसके जगह में क्या रखूंगा मैं, उसके जगह में 1, इसके जगह में क्या रखूंगा 1/2, इतने की जगह में क्या रखेंगे 0, इसके जगह में 1/2। ऐसे इन सब का मान जितना आएगा उतना रख देना, फिर वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर लास्ट कर रहा हूँ भाई। जो भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा भाई। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जो भी समस्या होगा, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको डाल दीजिएगा, उसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में उठा के बना देंगे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, फिर चैनल को क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक, थैंक यू भाई, चलो।